अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है लियो, मैं रमेशी की तरफ जूता दाऊद और आप देख रहे हैं जिस वक्त क्रिकेट लवर अली शो को कैसे देखना बनता है। दूसरे लोग बात करने जा रहे हैं, बात करेंगे जी आज आपके साथ टॉप न्यूज का सेगमेंट आपसे शेयर करेंगे। नंबर 1 पे हम लोग बात करने जा रहे हैं, हमारे पास अपडेट आ रही है, वो आई है जी असलंका के हवाले से जो अपडेट आ रही है कि असलंका को जो है वो क्यों निकाला गया इसकी कप्तानी से, जो श्रीलंका की कप्तानी है, और आगे भी ये प्लान बनाया जा रहा है कि उनको श्रीलंका की कप्तानी से निकाल दिया जाए। ये क्या कहानी है वो आपको बताएंगे। पाक प्लेयर्स जो है वो उनको आप कहने के एक अशाइया दिया गया है, साथ दूसरे प्लेयर्स भी शामिल है पीएम हाउस में। ये क्या स्टोरी है वो आपको बताएंगे। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने एनओसी आज थोक के हिसाब से बांटे हैं। जिसको टी10 खेलना है टी10 खेल रहा है जाके, जिसको बिग बैश खेलना है वो बिग बैश खेलने के लिए जाए, जिसको आईएल टी20 खेलना है वो भी चला जाए। खुले ऐसे लग रहा है कि इनको इंटरनेशनल सीरीज मिल रही थी, इन्होंने रिफ्यूज की और यहाँ एनओसी बांटे जा रहे टकाटक। जरा स्टोरी बात करेंगे और बात करेंगे कि पाकिस्तान और इंडिया की जो अंडर 19 की टीम है, पहली बार ऐसे होने जा रहा है कि सेम ग्रुप में 2026 का जो वर्ल्ड कप होगा उसमें नहीं रखा गया भाई आईसीसी की जानिब से। ये क्या स्टोरी है, मेन वर्ल्ड कप को भी बताएंगे, बिल्कुल ये भी आप लोगों को शेयर करेंगे। एक्शन होने जा रहा है भाई राशिद लतीफ के अगेंस्ट, और जो साइबर क्राइम की जो एजेंसी है वो उनको जो है उठा रही है। ये क्या स्टोरी है वो आप लोग से शेयर करेंगे। अजहर अली कल रिजाइन कर गए थे, उसकी क्या स्टोरी बनी थी वो भी आपको बताएंगे। ऐसे स्टार्ट हो रही है भाई, ग्लैन मैकग्रा जो है उसमें कमेंट्री करते हुए नहीं दिखेंगे, वो क्या कहानी है वो भी आप लोगों से शेयर करेंगे। तो अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए, चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, साले का बेल ना भूलिएगा। तो बात का आगाज करते हैं नंबर 1 खबर के साथ जो हमारे पास आ रही है। तो नंबर 1 खबर आ रही है वो ये आ रही है कि असलंका के हवाले से अपडेट आ रही है, और अपडेट ये है कि असलंका ने एक कोशिश की, श्रीलंका का जो आपको पता है कि स्क्वाड यहाँ पे शामिल था, उन्होंने बाकी खिलाड़ियों को एक्स्ट्रा भड़काया कि इस टूर को जो है हम कैंसिल कर देते हैं, और इस टूर को कैंसिल कर जो हम घर की तरफ जो है रवाना हो जाते हैं। अब जब उस सारी सिचुएशन के अंदर श्रीलंका क्रिकेट बोर्ड जारी बात है कि एफर्ट कर रहा था कि पाकिस्तान से टीम ना आए, लेकिन असलंका लगातार जो उनकी कोशिशों को नाकाम कर रहे थे। और बाद में जब ये सारी चीजें हल हुई और श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड ने इसके ऊपर जो है तहकीकात की कि कौन था जो है ये लगातार जो है खिलाड़ियों को खराब कर रहा था, तो असलंका का नाम जो है सामने आया। और अब खबरें ये हैं कि उनको फिलहाल तो कप्तानी से हटा दिया गया है। जो पाकिस्तान इस वक्त उनकी टीम खेल रही है, उनकी कप्तानी भी तो नहीं खेल रही टी20, लेकिन आगे भी उनको जो है वो कप्तानी से हटा दिया जाएगा। वजह लेकिन खबर बड़ी है, और 2 दिन से जो श्रीलंकन मीडिया है वहां से हमारे तक पहुंच रही है चीजें। श्रीलंकन मीडिया और जो श्रीलंकन जर्नलिस्ट हैं वो लगातार इस मामले पर रिपोर्ट कर रहे हैं, और इसकी जो इनसाइड स्टोरी है अब वो हम तक पहुंच चुकी है। पहले तो जो उसका लुबे लबाब था वो जल्दी से आपको बता देते हैं, फिर आगे चलते हैं कि आगे क्या होने वाला है और इस टाइम क्या हो रहा है। हुआ यह था कि आपको पता है कि जो भी इस्लामाबाद में इंसिडेंस पेश आया उस टाइम तो पाकिस्तान श्रीलंका का पहला ओडीआई हो गया, लेकिन रात को असलंका ने खिलाड़ियों को, जो कप्तान भी थे, इस टीम के लीडर भी थे, उन्होंने भड़काना शुरू किया। उन्होंने कहा कि यह दौरा नहीं होना चाहिए, हमें वापस जाना चाहिए, जिस पर 8 खिलाड़ी उनके समेत टोटल 7 और उनके साथ मिल गए, जिसमें फर्नांडो जो फास्ट बॉलर है उनका नाम भी था, और वो शामिल हो गए कि ठीक है जी हमें बाहर जाना चाहिए। इवन जो मैनेजर थे माहिंदा, उन्होंने भी कहा कि अभी आपको ऐसे नहीं करना चाहिए, पाकिस्तान की सिक्योरिटी फुल प्रूफ है। जो पाकिस्तान की जो हाई कमीशन थे उन्होंने, जो श्रीलंका के हाई कमीशन थे, जब उनकी मोहसिन नकवी से मुलाकात हुई तो उन्होंने यकीन दहानी भी कराई, लेकिन उसके बावजूद क्योंकि श्रीलंका अपने खिलाड़ियों को ड्रेसिंग रूम में कायल कर चुके थे कि हमने जाना है। अब इस पर जब चीजें हाथ से निकली तो पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने भी इंटरफेरेंस की। जो आपके फील्ड मार्शल हैं आसिम मुनीर, उन्होंने जो श्रीलंका के डिफेंस मिनिस्टर हैं उनसे भी बात की। फिर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन मोहसिन नकवी हैं, वो वजीर दाखिला भी हैं, वो श्रीलंकन हुकूमत के साथ भी राब्ते में थे, श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड के साथ भी राब्ते पे थे। अब श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड और जब उनकी गवर्नमेंट ये फैसला कर चुकी थी कि श्रीलंकन टीम पाकिस्तान में ही रहेगी, लेकिन दूसरी तरफ चूंकि श्रीलंका खिलाड़ियों को भड़का चुके थे, और उसके बाद श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड और उनकी हुकूमत ने बहुत ही मुश्किल से यह मामला हल किया, खिलाड़ियों को मनाया। इवन दो पाकिस्तान की तरफ से जो सिक्योरिटी चीजें थी वो बिल्कुल सेटिस्फैक्टरी थी। अब यहां पर श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड इंतहाई गुस्से पर आ गया। अब ये ओडीआईस तो उन्होंने उसी तरह चलने दी, लेकिन उसके अलावा उन्होंने ये बहाना बनाया। ये सब कुछ श्रीलंकन मीडिया की रिपोर्ट से अब हम आपको बता रहे हैं। उसके बाद श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड ने ये जो फ्लू का और ये जो कहा गया कि बुखार है फर्नांडो को और कप्तान श्रीलंका को, वो एक बहाना बनाया गया और उसके बाद उनको वापस बुला लिया गया। दासुन शनाका जो श्रीलंका के साबिक कप्तान रहे हैं, जब 2019 में भी श्रीलंकन टीम पाकिस्तान आई थी, शनाका उस टीम के कप्तान थे और पाकिस्तान को हराया था उस श्रीलंकन टीम ने। ऐसे भी खबरें हैं कि इसमें कुछ बैरूनी छुपे हुए हाथ भी जो है साजिश में शामिल हो सकते हैं, अभी तक वो खुलकर सामने नहीं आए, इंडिया का नाम सरफहरिस्त किया है कुछ। अब उसके बाद श्रीलंका को बुला लिया गया। अब श्रीलंका में जो अपडेट आ रही है, श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड एक हाई प्रोफाइल कमेटी बनाने जा रहा है अगेंस्ट श्रीलंका। न सिर्फ उनकी टी20 की कप्तानी जा रही है और कहा जा रहा है कि टी20 वर्ल्ड कप 2026
जो सर पे खड़ा हुआ है वो कप्तानी डासुन शनाका के सुपुर्द कर दी जाएगी। तो इनके लिए अच्छा ही हो जाएगा। शनाका हमने देखा बहुत अग्रेसिव कप्तान। हाँ, प्लस असलंका के ऊपर विद द बैट इन T20s भी सवाल आते हैं। एशिया कप जो आपका चल रहा था, इसमें इंडिया वाला मैच असलंका की बिल्कुल पैथेटिक बैटिंग, एक बेहतरीन स्टार्ट था श्रीलंका का, लेकिन वहां पे असलंका की नाकामी की वजह से श्रीलंका एशिया कप में भी इंडिया वाला मैच हार गया था। और एशिया कप में कोई खास परफॉर्मेंस नहीं थी, श्रीलंका फाइनल तक में नहीं जा सका था। वही श्रीलंका जो हमने देखा था 2023 के एशिया कप में फाइनल में गया था, वही श्रीलंका जो 2022 का T20 एशिया कप जीत चुका था, वो श्रीलंका इस बार फाइनल में भी ना जा सका, तो थोड़ा सा क्रिटिसाइज भी हो रहा था। फिर असलंका की विद द बैट परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है। हाँ, असलंका की कप्तानी में श्रीलंका ने भारत को ओडीआई सीरीज में जरूर हराया था, लेकिन उसके बाद से असलंका की अपनी विद द बैट परफॉर्मेंसेस बहुत डाउन जा रही हैं। और अब उन्होंने जो लॉबी किया और श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड की मर्जी के बगैर यह काम किया गया, हुकूमत इन्वॉल्व थी, क्रिकेट बोर्ड इन्वॉल्व था, लेकिन असलंका ने अपनी ये चापलूसी दिखाई और खिलाड़ियों को कहा कि आप जो है वो दौरा कैंसिल कर दें। इस पर श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड इंतहाई बरहम है और अपडेट्स यही आ रही हैं कि असलंका ना सिर्फ इस T20 स्क्वाड से ड्रॉप होने जा रहे हैं, बल्कि उनकी पहले तो T20 कप्तानी जाएगी और बाद में पॉसिबल तौर पे ओडीआई की भी कप्तानी जाएगी। और श्रीलंका जो क्रिकेट बोर्ड है वो उनको इबरत का निशाना बनाने का के लिए वो कह रहे हैं हम इनको बनाएंगे, लेकिन फिलहाल अभी पूरी तहकीकात की जाएंगी। उनसे पूछा जाएगा कि उन्होंने ऐसी हरकतें क्यों की, उन्होंने क्यों खिलाड़ियों को जो है वो फोर्स किया, क्यों खिलाड़ियों को माइंड वॉश किए। एक खिलाड़ी का नाम और भी है, वो हम आपको खुद नहीं बता रहे, ये दो नाम हमें पहले भी बताते, एक फर्नांडो का और असलंका का, लेकिन अब चूंकि दौरा चल रहा था और हम नहीं चाहते थे कि इस नेगेटिव रिपोर्टिंग में आए, और हमने इसलिए इस तरह की बातें कोशिश करते हैं कि हम अवॉइड करें, नहीं बताते। बहुत सारी हमें चीजें पता होती हैं, लेकिन हमारी कोशिश होती है कि वो आके ना बताएं, क्योंकि अभी ऑलरेडी आपको पता है कि पूरे पिंडी इस्लामाबाद में थैंक यू श्रीलंका, थैंक यू श्रीलंका के बोर्ड लगे हुए। मैं ये सोच रहा होता हूं, मैं उस दिन का इनको ये कह भी रहा था, ठीक है यार थैंक यू हो गया श्रीलंका का जितना होना था, लेकिन अगर आपको इतना ही एक्स्ट्रा खर्चा करना, जितने बोर्ड शो हर जगह पे लगाने, तो आप उस रूट पर लगाइए जहां से इस्लामाबाद होटल से श्रीलंका निकलती है और पिंडी स्टेडियम तक आती है, फिर पिंडी स्टेडियम से निकलती है और वापस होटल तक जाती है। अब ये हर जगह के ऊपर पिंडी में लगा देना, मतलब आप अंडरपास पे लगा दो, कमेटी चौक में लगा दो, सदर में लगा दो, ले जाके आप पेशावर रोड में जाके लगा दो, मतलब जहां श्रीलंका के किसी खिलाड़ी ने आके देखना ही नहीं है, तो ये एक्स्ट्रा खर्चा करने की जरूरत क्या है? नहीं, बिल्कुल ठीक बात है। मैं कल भी इवन ये जब भी गुजारा तो मैं ये हैरान होता हूँ कि ये पूरा मरी रोड में लगाने का मकसद नहीं है, क्योंकि यहाँ तो श्रीलंकन टीम आएगी भी नहीं। जो इस्लामाबाद वाली साइड है, जो सेरीना से होटल का रास्ता है, वहां पे ये जो बोर्ड्स आपने यहाँ पे लगाए वो भी वहीं पे लगा दो, या साथ जिम्बाब्वे का भी चलो लगा दो बोर्ड, लेकिन इस तरह से करना कि जहां श्रीलंका का और पूरा मरी रोड भर दिया श्रीलंकन फ्लैग से, वो नहीं है। लेकिन बाकी चलो अच्छी बात है, हमने भी शुक्रिया अदा किया श्रीलंकन टीम का, और करना भी चाहिए जिस तरह से वो रुके और उनकी हुकूमत ने और क्रिकेट बोर्ड ने सपोर्ट किया। अगला जो मैच है पाकिस्तान श्रीलंका का, वो हाउसफुल है, पिंडी में कोई टिकट अवेलेबल नहीं है, जाके चेक कर लो बेशक। खैर, इसके बाद जो अपडेट आ रही है वो ये आ रही है कि पाकिस्तान प्लेयर्स जो है उनके एजाज में एक अशाइया दिया गया है, और ये जो है प्राइम मिनिस्टर हाउस में जो है ये अशाइया जो है वो रखा गया है। खाना जो आप कह लेंगे उन्होंने दिया है पाकिस्तान टीम के एजाज में। इससे पहले जो है वो शाहीन ने भी खाना दिया था, और बाद में कुछ जगह ये खबरें चल रही थी कि शाहीन का खाना खाने की वजह से जो उन्होंने सेंटोरस की छत में दिया था, उसकी वजह से श्रीलंका के जो खिलाड़ी वो बीमार हो गए थे। देखिए, एक्चुअली जो ये डिनर प्राइम मिनिस्टर हाउस में रखा गया, ये श्रीलंकन टीम और जो जिम्बाब्वे की टीम है उनका शुक्रिया अदा करने के लिए डिनर रखा गया है, जिसमें पाकिस्तान टीम को भी मदऊ किया गया था। श्रीलंकन टीम मौजूद थी पूरी कोचिंग स्टाफ के साथ, जो श्रीलंका के हाई कमीशन है उनको भी बुलाया गया था। जिम्बाब्वे की टीम मौजूद थी, जिम्बाब्वे के जो हाई कमीशन है उनको भी बुलाया गया था। पाकिस्तान की तरफ से भी जो मिनिस्टर्स हैं वो भी थे, आई थिंक सिंध के भी जो हैं सीएम वो भी मौजूद थे, काफी सारे इस तरह से आला ओहदेदार मौजूद थे। लेकिन मेन जो इसका था वो शुक्रिया अदा करना था, जो प्राइम मिनिस्टर हैं आपके, उन्होंने भी श्रीलंकन टीम का स्पेशल थैंक किया कि आप पाकिस्तान में आए, आप खेल रहे हो, उस पर शुक्रिया अदा किया। जिम्बाब्वे क्रिकेट टीम है उसका शुक्रिया अदा किया, और जो तीनों टीम्स थी इनका एक बेहतरीन किस्म का शाइया और एक बेहतरीन किस्म का जो डिनर है और शुगल मिला जो है वो चल रहा है। जैसे मैंने बताया कि वो शाहीन ने भी डिनर दिया था, वो भी इसी तर्ज में था। कोशिश की जा रही है कि खिलाड़ियों को थोड़ा सा आप कह लो कि गेट टू गैदरिंग भी हो जाए, थोड़ी सी उनकी आउटिंग वगैरह भी हो जाए, क्योंकि इस टाइम सिक्योरिटी बहुत टाइट है। पहले इवन ऐसा हो गया था कि जब साउथ अफ्रीका की भी टीम थी
वो घूमने फिरने जा रही थी, इस्लामाबाद में वो घूम रही थी, कभी वो इस्लामाबाद मोनूमेंट ले गए, कभी इधर ले गए, कभी उधर ले गए। लेकिन अभी चूंकि थोड़ा सा हाई अलर्ट किया हुआ है, ऑलरेडी बातें बहुत हुई हुई हैं, वादे बहुत किए हुए गए हैं कि प्रेसिडेंशियल लेवल की सिक्योरिटी दी जाएगी, तो थोड़ी सी जो टीम्स हैं उनकी नकलो हरकत में थोड़ी सी आप कह लो कि रखा गया कि इतना ज्यादा आप मूव नहीं करोगे, तो इसलिए कोशिश की जा रही है कि स्टिल उनको जो भी ब्रेक दे आए तो थोड़ा बहुत उनको कुछ एंटरटेनमेंट हो जाए। तो इसलिए आज प्राइम मिनिस्टर हाउस लेकर जाया गया था, शाहीन शाह अफरीदी ने सेंटोरस की जो रूफ टॉप है वहां पे डिनर दिया था, तो इस तरह का शुगर मेला चल रहा है। खैर इसके बाद जो अपडेट आ रही है हमारे पास वो आ रही है जी एनओसी को लेकर। तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने जो एनओसी थोक के हिसाब से बांटे हैं। यही थोड़े टाइम पहले जो पाबंदी लगा दी थी एशिया कप खत्म होते ही कि हम किसी को जो फिलहाल एनओसी नहीं देंगे, जो परफॉर्मेंस दिखाएगा वो एनओसी को जो गेन करेगा। खैर अब थोक के हिसाब से बांट दिए गए। T10 लीग आपको पता है कि इस वक्त जो जारी हो सारी है दुबई में, जहां कोयटा की टीम भी जो खेल रही है, अबू धाबी में ये होती है और दुबई में भी ये खेली जाती है। तो इसमें आप ख्वाजा नाफे जो है उनको दे दिया गया है, शहनवाज धानी को जो है दे दिया गया है, और पाकिस्तान के काफी खिलाड़ी जो है इसमें आपको नजर आ रहे हैं, उनको सारा एनओसी दे दिया गया है। फिर IL T20 के लिए जो एनओसी जो जारी कर दिए गए हैं, जिसमें शहनशाह अफरीदी का भी नाम होता है, नसीम शाह भी जो शामिल होते हैं, वो है। फिर बिग बैश लीग के शाहीन नहीं है, नसीम है, हसन नवाज है और फखर जमान चले इस बार नहीं तो वैसे वो चील वाली टीम उनको रिप्रेजेंट जो कर रहे होते हैं। और फिर जो है वो आप कह रहे हैं कि बिग बैश लीग के भी जो एनओसीज थे, शाहीन वगैरह तो बल्कि उधर जाएंगे, उनको भी जो एनओसीज दे दिए गए, जिसमें जो हारिस रऊफ का भी नाम शामिल है और आज शादाब का भी नाम शामिल है और शाहीन शाह अफरीदी का भी नाम शामिल है, बाबर आजम का भी नाम शामिल है, तो वो उनको भी एनओसीज दे दिए गए। लेकिन बिल्कुल IL T20 में भी दे दिए गए हैं, जिसमें फखर जमान को रखा गया। आपको बताया कि $80,000 में बिके थे, नसीम शाह थे वो भी $80,000 में बिके थे, हसन नवाज को दे दिया गया, वो $40,000 में बिके थे। 2 दिसंबर से ये स्टार्ट होगी। बिग बैश में बाबर वगैरह का एक टाइम पे चल रहा था कि उनको शायद एनओसी ना दिए जाए, लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने ऑलरेडी दिसंबर में आपको एक सीरीज की भी ऑफर आई थी, जो बांग्लादेश ने कहा था कि आप आ जाओ और हम तीसरी श्रीलंका को रख लेंगे या किसी और टीम को रख लेंगे, ट्राई सीरीज खेल लेते हैं, वर्ल्ड कप से पहले तैयारी भी हो जाएगी। लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने यह कहकर मना कर दिया कि हमारे पास वर्कलोड बहुत ज्यादा है और अब हमारे प्लेयर्स जो है वो लीग्स खेलेंगे। तो ये भी था कि आप लीग्स तो चलो खेल लेते। मैं ये कहता हूं कि जो खिलाड़ी बिजी थे वो ठीक है, लेकिन बहुत सारे ऐसे खिलाड़ी हैं ना, अब जैसे भी हम बात कर रहे होते हैं, मास सदाकत ने बड़ा कमाल कर दिया, या भी आपके बहुत सारे ऐसे खिलाड़ी हैं जिनको ने कल T10 के अंदर जो वो 13-14 बॉलों के ऊपर 40-45 रन बना दिए। बिल्कुल। और इसके अलावा आपके पास बहुत सारे ऐसे खिलाड़ी हैं जो 11 में जिनकी जगह नहीं बन पाती, उनको अब जैसे भी आप इरफान खान न्याजी हैं, अभी उनको आपके T20 मेन स्क्वाड में तो नहीं है ना, अभी वो राइजिंग एशिया कप में कप्तानी कर रहे हैं, मेन में उनकी जगह नहीं बन रही होती, उनको आप खिला दो। हसन नवाज को इशू और भी चल रहा है ना आपका, एक इशू ये भी चल रहा है कि काज़म ट्रॉफी का अगला राउंड भी आपका चल रहा है। जो यार काज़म ट्रॉफी तो चलती रहेगी, लेकिन डोमेस्टिक में फिर खिलाड़ी खेलते नहीं, तो डोमेस्टिक क्या खेलेंगे? आपके सारे खिलाड़ी तो लीग्स खेलने के लिए जा रहे हैं ना, फिर डोमेस्टिक की क्या रहा है? तो डोमेस्टिक तो वैसे भी नहीं खेल रहे हैं, लीग्स खेलने के लिए जा रहे हैं। तो वही कह रहा हूं, एनओसी जारी किए तो जा रहे हैं ना, नहीं तो डोमेस्टिक खेल रहे थे सारे। लेकिन आपको इंटरनेशनल वर्ल्ड कप आपका इस टाइम मेन इंपॉर्टेंट सर पे खड़ा हुआ था। आप दिसंबर में कोई सीरीज नहीं खेलोगे, कोई एक्सक्यूज नहीं है कि आप डोमेस्टिक हो रहा था कि आपने लीग खेल ली। अगर आप इंटरनेशनल क्रिकेट नहीं खेल रहे तो कोई एक्सक्यूज नहीं माना जा सकता। वर्ल्ड कप सर पे खड़ा हुआ है, ये जनवरी गुजरा, फैब के पहले हफ्ते में वर्ल्ड कप आ जाएगा। जारी की है, उनके पीछे जो नाम है वो शान मसूद है। हाँ, मैं वही आगे थोक के साथ मैं अभी उस पर आने वाला था आगे, लेकिन मैं पहले ये बात कर रहा था कि आपको बांग्लादेश ने ऑफर की थी, वो आपको एक्सेप्ट करनी चाहिए थी। ऑलरेडी एक तो वो बांग्लादेश में होनी थी, श्रीलंका स्पिन की भी आपको, हाँ बिल्कुल, ये भी जिम्मेदारी उन्हीं पर थी कि इंटरनेशनल सीरीज उन्होंने ही रखवानी है। तो ये आपके पास एक बड़ा अच्छा मौका था। मैं मानता हूं कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड थोड़ा सा ये सोच रहा है जी कि बांग्लादेश से बहुत क्रिकेट हो गई हमारी, पहले हम उनके यहाँ चले गए, फिर वो हमारे यहाँ आ गए, लेकिन अगर कोई क्रिकेट है ही नहीं, ट्राई नेशन की ऑफर कर रहे थे आप, मैं वही बोल रहा हूं। लेकिन पहले एक बात ये कि आपके पास कोई क्रिकेट थी ही नहीं, आप बिल्कुल वेले थे, तो उससे बेहतर था कि आप दिसंबर में आप रख लेते। देखो अभी भी आपकी जो जनवरी की अब क्रिकेट है, अभी आप श्रीलंका से कहा जा रहा है कि आप बातचीत जारी है, लेकिन अभी तक खत्मी शक्ल नहीं है। वो आपने 3 T20 वहां जाके खेलना है। अगर वो ना हुए फाइनलाइज, फिर बस ऑस्ट्रेलिया से 3, तो फिर ऑस्ट्रेलिया के साथ 3 T20 2 महीनों में होंगे, 60 दिन में से 3 T20 खेल के आप वर्ल्ड कप में जाओगे। तो ये आप क्या जस्टिफाई करोगे? ये आप कहोगे जी हमारे एक खिलाड़ी बिग बैश खेलने चला गया, 3 IL T20 खेलने चले गए, 2 T10 खेल गए। सिर्फ इंडिया की जो इंटरनेशनल क्रिकेट है वो खत्म होने का नाम भी नहीं ले रही है। अभी उन्होंने ऑस्ट्रेलिया का इतना जैम पैक टूर किया जहां पे उनके 5 T20 से 3 ODIs थे, वहां से वापस आते कि साउथ अफ्रीका उनका इंतजार कर रहा था। यहाँ पे टेस्ट मैच की सीरीज है, ODIs है, फिर T20s है, और उनका पूरा वर्ल्ड कप तक अब जाम पैक। हाँ, वो टेस्ट है, ODI T20 है, भरमार है, 5 T20s है, तो होना चाहिए था। बाकी देखें, अब शान मसूद तो क्योंकि इंटरनेशनल कंसल्टेंट लगाया है, तो जाहिर है ये एनओसीज उन्होंने दिए हैं, और वो क्रिकेटर हैं तो वो थोड़ा सा सोचता भी है क्रिकेटर ज्यादा है, क्योंकि हमें भी जब भी मुलाकात होती है पाकिस्तान के क्रिकेटर्स की, वो हमें भी ये समझाते हैं अच्छी तरीके से, कभी भी ऑफ द कैमरा बैठे हो, कोई बातचीत हो रही हो, लीग कितनी इंपॉर्टेंट है, सारे खिलाड़ी हमें समझाते हैं, जिससे भी बात होती है करंट खिलाड़ियों से, तो हमें ये बड़ा, मुझे और रिलीज आपको अच्छी तरह समझाते हैं
कि भाई आप दोनों को नहीं पता, लेकिन लीक्स इतनी इंपॉर्टेंट है सबके लिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे ज्यादा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। हम भी कहते हैं हाँ जी ठीक कह रहे हैं, आप बिल्कुल सही बात कर रहे हैं। तो ठीक है, शान मसूद ने भी खिलाड़ियों को दी, और चलो अब तो दे भी देते हैं। पता है वो खिलाड़ी क्या दे रहे होते हैं, जब तुम अपने से अच्छों से नहीं खेलोगे तो तुम अच्छे कैसे होगे। हाँ, अब मसला ये है कि अब चूंकि शान मसूद खुद भी क्रिकेटर हैं, तो फिर वो जाहिर है वो सोचते भी हैं, तो उन्होंने भी दे दिया। और चलो अभी तो मैं बुरा भी नहीं कह रहा कि एनओसीज दे दिए, वो देने भी चाहिए, क्योंकि इंटरनेशनल खेल भी नहीं रहे, तो बेहतर है कुछ तो चलो खेल ही लोगे। खैर, इसके बाद जो अपडेट आ रही है हमारे पास वो ये आ रही है कि इंडिया वर्सेस पाकिस्तान जो अंडर 19 है 2026 का जो T20 वर्ल्ड कप खेला जाना है, उसमें अब इनको जो है वो सेम ग्रुप के अंदर जो है वो नहीं रखा गया, अलग अलग ग्रुप में जो रख दिया गया। और पहली बार ऐसा हुआ है कि इनको अलग अलग ग्रुप में कर दिया गया, जिसका साफ ये इंडिकेशन है कि आगे चलकर शायद आईसीसी जो है इनको अलग ग्रुप्स में जो शेड्यूल कर दे। और वजह यही है कि ये जो आपस में इनका कुत्ती चीका चलता रहता है और ये खत्म होने का नाम नहीं लेता, एक सास और बहू की जो लड़ाई है वो कंटिन्यू रहती है। और इनको हमेशा से जो है ये टूर्नामेंट में अंदर, पहले तो ऐसा नहीं होता था कि किसी नज़्म ज़ब्त की खिलाफ वर्जियां करें, लेकिन अब ये खुले खुल्लम जो है खिलाफ वर्जियां करते हैं, स्पोर्ट्समैन स्पिरिट की अजीब सी चीजें करते हैं, पॉलिटिक्स करते हैं और अजीब अजीब चीजें कर रहे होते हैं, जिसके चलते जो है अब ये फैसला लिया गया कि भाईजान इनको जो है वो अलग ग्रुप में शामिल कर दिया गया। तो दाऊद साहब वो दिन भी दूर नहीं है कि जब जो मेन इवेंट होगा उसमें भी इनको अलग कर दिया जाएगा। नहीं, देखिए मेन और इसमें थोड़ा सा फर्क है, वो फर्क अभी मैं आपको बताता हूँ। ब्रॉडकास्टर का फर्क है। नहीं, एक और भी रीजन हो सकता है जिसकी वजह से इनको नहीं रखा गया साथ, उसका एक बड़ा रीजन हो सकता है क्योंकि ब्रॉडकास्टर्स की ही रजामंदी के साथ ये हुआ होगा, वो मैं अभी आपको बताता हूं जो मुझे लगता है कि हो सकता है। फिलहाल इस जो अंडर 19 वर्ल्ड कप का शेड्यूल जारी कर दिया गया अंडर 19 का, वो आपके साथ शेयर करते हैं। 15 जनवरी से ये स्टार्ट होगा और 6 फरवरी तक चलेगा। और अगर इस वर्ल्ड कप की बात की जाए तो ये जिम्बाब्वे और नमीबिया में खेला जाएगा। अब ये 6 फरवरी को खत्म होगा, एक दिन का गैप है, और 8 फरवरी से आपका मेन वर्ल्ड कप शुरू हो जाएगा। यह भी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि ब्रॉडकास्टर का है कि जो हमारा मेन वर्ल्ड कप है उसमें पाकिस्तान इंडिया का वैसे ही मैच है, और अभी ये भी खबरें आ रही हैं कि शायद जो पाकिस्तान इंडिया का मैच है वो पहला भी मैच रख दिया जाए, ये भी कुछ खबरें चल रही हैं। तो ये भी हो सकता है कि वो चाह रहे होंगे कि ठीक है, थोड़ा सा आवाम को, उन्हें भी पता है कि इतनी हाइप तो होनी नहीं है इस वाले मैच की अंडर 19 की, तो जो मेन वाला मैच है उसको थोड़ा सा रोक के दिया जाए ताकि ज्यादा जो एडवर्टाइजर्स हैं वो ज्यादा गर्म हुए भी हों। क्योंकि जब इंडिया पाकिस्तान का मैच बिल्कुल नहीं मिला होगा अंडर 19 में भी, क्योंकि अंडर 19 का वर्ल्ड कप खत्म होगा तो एक दिन के बाद आपका मेन मैच आ जाएगा। तो शायद ब्रॉडकास्टर चाहते हो कि हमें मेन है उसमें और इसमें जमीन आसमान का फर्क आ जाता है। कमाई की अगर आप बात करते हो बहुत फर्क आ जाता है, क्योंकि जो रेट होता है स्पेशली व्यूअरशिप, चलो एक अलग चीज होती ही होती है, लेकिन जो अब लोग क्योंकि बात करते हैं ना अक्सर इंडियन फैंस की मैं स्पेशली बात करूं, वो कहते हैं यार इंडिया ऑस्ट्रेलिया का मैच होता है, चलो आप बात करते हो इंडिया पाकिस्तान के बहुत व्यूअरशिप आ जाती है, लेकिन अगर इंडिया ऑस्ट्रेलिया के 2 अगर आप मैच रख लो, उनकी व्यूअरशिप कहां चली जाएगी? वो तो आसमानों को डबल से भी ट्रिपल हो जाएगी। बात यह है कि जो इंडिया पाकिस्तान का मैच होता है प्रीमियम होता है, जो एड्स के पैसे होते हैं ना 10 सेकंड के, वो इंडिया पाकिस्तान के जो 10 सेकंड के मैच के प्राइस है ना, अगर आप वो इंडिया ऑस्ट्रेलिया के 5 मैचेस की सीरीज ले लो उसको भी मिला लो ना तो भी वो नहीं बनते। ऐसा ही है बात व्यूअरशिप करिए, व्यूअरशिप उस मैच की ज्यादा होगी इंडिया ऑस्ट्रेलिया के 5 मैच अगर हो जाए, और एक इंडिया पाकिस्तान का लेट्स सपोज से क्रिकेट ऑडियंस 40 करोड़ है जो आम देख रही है मैच। अब इंडिया पाकिस्तान की जो 40 की 40 करोड़ ने देख ली, अब इंडिया ऑस्ट्रेलिया वो 25 करोड़ ने देख ली, लेकिन अगर आप बोलते हो कि 5 मैच है तो 25 कितने ज्यादा वो बन जाएंगे, लेकिन बात वो नहीं है। जो एडवर्टाइज का रेट है 10 सेकंड ऐड का, वो इंडिया पाकिस्तान का 20 गुना 40 गुना 50 गुना ज्यादा है। ये एक प्रीमियम करता है इंडिया पाकिस्तान को। खैर, तो एक ये भी बड़ा रीजन है कि जो स्टार स्पोर्ट्स है उसके पास क्योंकि अंडर 19 के भी राइट्स हैं, तो वो चाहता है कि मेन जो मुझे मैच है, जो मेन वाला मैच है इंडिया पाकिस्तान का, वो बड़ा मैच है और एक दिन के बाद वर्ल्ड कप शुरू हो जाना है, तो मैं वहां पे कैश करूंगा, इसको अंडर 19 वाले वर्ल्ड कप को छोड़ दो, क्योंकि वो उसका जो सारा फोकस होगा मार्केटिंग का, और ये हो भी इंडिया और श्रीलंका में रहा है, तो इसकी मार्केटिंग ज्यादा अच्छी तरीके से ब्रॉडकास्टर करेगा। और दूसरी तरफ ये जो दूसरा वर्ल्ड कप अंडर 19 का, ये है जिम्बाब्वे और नमीबिया में, और यहां पे मार्केटिंग करना लगभग ब्रॉडकास्टर के लिए ना के बराबर है, क्योंकि एक तो ये जिस तरह की ये कंट्रीज हैं, थोड़ी सी साइड कंट्रीज हैं, फिर वहां थोड़ी सी गरीब कंट्रीज भी हैं, और वो उसे पता है कि ना टिकट्स वो उस तरह से खरीद सकते हैं, ना इस अंडर 19 के लिए कोई बाहर से लोग ट्रैवल करेंगे, तो बिल्कुल ये फीका सा वर्ल्ड कप है अंडर 19 का जो आपका ब्रॉडकास्टर है। और एक दिन के बाद आपका मेन वर्ल्ड कप, और वो भी इंडिया श्रीलंका एशियन कॉन्टिनेंट में शुरू हो रहा है, जिस पर रिपोर्ट्स आ रही है कि ऑल टाइम T20 के जो तमाम रिकॉर्ड्स हैं वो टूट जाएंगे। बहरहाल इस वर्ल्ड कप के जो वार्म अप मैचेस हैं उसका भी बता दिया गया है, 8 तारीख को तमाम की तमाम टीम्स पहुंच जाएंगी जिम्बाब्वे और नमीबिया। 9 जनवरी से 14 जनवरी तक ये वार्म अप मैचेस खेले जाएंगे। फिर अगर मेन वर्ल्ड कप की बात की जाए तो आपको बता दिया 15 जनवरी से 6 फरवरी तक खेला जाएगा।
4 ग्रुप्स रखे गए हैं, 16 टीम्स की शिरकत है इसके अंदर। अगर आप बात करें तो ग्रुप ए में बात करें तो इंडिया रहेगी, बांग्लादेश रहेगी, यूएसए और न्यूजीलैंड, ये ग्रुप ए में है। ग्रुप बी में पाकिस्तान, होस्ट जिम्बाब्वे, इंग्लैंड और स्कॉटलैंड रहेगा। ग्रुप सी की बात करो, ऑस्ट्रेलिया, आयरलैंड, जापान और श्रीलंका। जबकि ग्रुप डी की बात करो तो वेस्ट इंडीज, अफगानिस्तान, साउथ अफ्रीका और तंजानिया, ये इसमें शामिल किए गए हैं। अब अली साहब, सवाल यहां पर जो सबसे ज्यादा पूछा जा रहा है आवाम की तरफ से वो है कि भाई मेन वर्ल्ड कप का भी तो बता दो, 2026 का जो T20 वर्ल्ड कप है उसका भी तो बता दो। कब से आईसीसी की मीटिंग खत्म हुई भी है, शेड्यूल डिले की तरफ है। तो जो अपडेट्स आ रही हैं वो ये है T20 वर्ल्ड कप 2026 के हवाले से कि क्योंकि एक दिन के बाद वो आपका मेन वर्ल्ड कप शुरू होगा और 6 तारीख को 6 फरवरी तक ये खत्म हो जाएगा। तो पहले आईसीसी ने इसका शेड्यूल जारी करना था। तो आप समझ लो कि 2 से 3 दिन के बाद, 1 दिन बाद, 2 दिन बाद, 3 दिन के बाद आपको मेन वाला वर्ल्ड कप का भी शेड्यूल आ जाएगा। हाँ, 5-6 दिन आईसीसी ने लेट जरूर किए हैं, लेकिन उसका हमने आपको रीजन परसों वाले शो में जरूर बताया था। अगर आपने देखा हो कि जो ब्रॉडकास्टर्स हैं उनके साथ आईसीसी की मीटिंग चल रही है, क्योंकि टीम ज्यादा हैं, 20 टीम्स हैं, तो थोड़ी सी चीजें जो फाइनलाइज करने में टाइम लग गया था। आईसीसी की मीटिंग में हतमी फैसले कर लिए गए थे, वेन्यूज के हवाले से, कुछ ग्रुप्स के हवाले से भी, लेकिन फिर भी कुछ चीजें फाइनलाइज करना बाकी थी, स्पेशली जो ट्रैवल प्लान था टीम्स का, क्योंकि इंडिया श्रीलंका ये 2 डिफरेंट कंट्रीज हैं, फिर सारे मामला देख रहे थे, तो थोड़ा सा ट्रैवल प्लान के हवाले से कंफ्यूजन थी ब्रॉडकास्टर्स और आईसीसी को। वो हतमी फैसला उसके हवाले से करना था जिसमें बीसीसीआई की भी फुल इन्वॉल्वमेंट रहेगी। और आज आपका ये अंडर 19 का वर्ल्ड कप का शेड्यूल आ गया और आप कह लो कि अगले 2 से 3 दिन 4 दिन में, यानी कि नवंबर में कहा गया, हमें जो अपडेट्स आई थी हमारे पास, जो हमने सोर्स से पता किया था आईसीसी के, उन्होंने तो हमें कहा था कि नवंबर में आप ये कह लो ठीक है 5-6 दिन, 4-5 दिन ऊपर नीचे हो जाएंगे, लेकिन हम नवंबर में ही आपका वर्ल्ड कप का शेड्यूल जारी कर देंगे। पहले जब हमने पूछा था उस समय जब वुमेन्स वर्ल्ड कप चल रहा था तो उन्होंने यही बताया था कि वुमेन्स वर्ल्ड कप के बाद होगा जो होगा, वुमेन्स वर्ल्ड कप से पहले शेड्यूल जारी नहीं होगा, और वो हमने आपको बता दिया था। तो उन्होंने कहा था फॉरेन वुमेन्स वर्ल्ड कप के बाद शेड्यूल जो जारी कर, मीटिंग थी ना उसके बाद आईसीसी की 7 तारीख, तो मीटिंग खत्म हुई थी, तो मीटिंग में चीजें फाइनलाइज हो गई थी, लेकिन अभी पहले अंडर 19 शेड्यूल था तो उन्होंने उसका जारी कर दिया और इसके बाद अब आपका मेन वर्ल्ड कप की बारी है। तो इंशाल्लाह नवंबर में ही कहा जा रहा है आईसीसी की तरफ से, बाकी उनके हाथ में। अब मैंने और अली साहब ने तो साइन करने नहीं है, हम तो भी कर दें साइन, अगर हमारे हाथ में तो हम रिलीज कर दें, उन्होंने करना है, मगर उन्होंने नवंबर का टाइम दिया हुआ है कि आ जाएगा नवंबर में। खैर जी, राशिद लतीफ के अगेंस्ट जो है वो एक्शन हुआ है और वजह यह बनी है कि राशिद लतीफ ने जो बहुत सारे इल्जाम लगाए थे बैटिंग वेबसाइट्स को लेकर, लगातार वो जो है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को जो है तनकीद का निशाना बनाते रहे, वो पीटीवी स्पोर्ट्स को जो है तनकीद का निशाना बनाते रहे, रिजवान को छोड़कर बाकी तमाम तर खिलाड़ियों को वो तनकीद का निशाना बनाते रहे। काफी खिलाड़ियों को जो उन्होंने मेंशन किया कि तमाम तर लोग जो है बैटिंग वेबसाइट्स के साथ मिले हुए हैं, किसी न किसी तरीके से जो है इनको प्रमोट कर रहे होते हैं। पीटीवी स्पोर्ट्स पर उन्होंने काफी ज्यादा इल्जाम लगाए। अब इन सारे इल्जाम के चलते जो साइबर क्राइम एजेंसी है उन्होंने इनको तलब कर लिया है और इनसे एक सवालनामा भी जो है इनको लिखकर दिया गया है कि भाई अब ये सवालनामा जो है आप बताइए, हमें जवाब दीजिए, ठोस सबूत दीजिए, और अगर राशिद लतीफ जो है ठोस सबूत देने में नाकाम हो जाते हैं तो फिर इनके खिलाफ जो है न सिर्फ केस किया जाएगा बल्कि ये गिरफ्तार भी हो सकते हैं। देखिए, चल तो काफी कुछ रहा है और मुश्किलात में है राशिद लतीफ, इस टाइम काफी मुश्किलात में है। राशिद लतीफ की भी अपनी है गलती कि वो अक्सर, आपको पता है कि काफी टाइम से वो ये एक चीज कह रहे थे कि मोहम्मद रिजवान जो है वो सरोगेट कंपनीज के अगेंस्ट हैं और बाकी जो है वो पीएसएल की फ्रेंचाइजीज उनको करना, मतलब वो कहना चाह रहे थे कि जो पीएसएल की फ्रेंचाइजीज हैं वो प्रमोट करना चाहते हैं पाकिस्तान टीम में भी, लेकिन रिजवान इसके अगेंस्ट है, इसलिए उनको कप्तानी से हटाया जा रहा है, जो लिटरली अगर आप देखो तो थोड़ी सी बेबुनियाद सी ये बात लग रही थी। फिर उसके बाद उन्होंने यही बात पीसीबी के हवाले से भी इसी तरह की कोई बात की, उन्होंने पीटीवी के हवाले से भी ये बात की और खिलाड़ियों के हवाले से भी बात की कि इसलिए सारे खिलाड़ी रिजवान के अगेंस्ट हैं। और यकीनन तौर पर यह बात बेबुनियाद सी लगती है। राशिद लतीफ एक अच्छे इंसान है, लेकिन मुझे लगता है कि जब आप एक बहुत ज्यादा एक इस तरह की स्टोरी बना देते हो और सम टाइम उसका सर भी नहीं होता, पैर भी नहीं होता, बिल्कुल ही वो बेबुनियाद अगर खबर आप दे रहे हो, वो फिर चीजें मुश्किल हो जाती हैं। अब जो एनसीए वाली आपकी जो वो डिपार्टमेंट है साइबर क्राइम वाला, उन्होंने इनको बुला लिया और इनसे पूरी कहा कि आप हमें सबूत दीजिए, पीसीबी के अगेंस्ट दीजिए, पीटीवी के अगेंस्ट दीजिए और जो आपने बात की है दीजिए, तो उसका उनके पास कोई सबूत ही नहीं है। तो अब राशिद लतीफ जो है वो काफी ज्यादा ऐसा लग रहा है कि मुश्किलात में आ जाएंगे और अगर वो प्रूफ नहीं दे पाते तो उनके अगेंस्ट प्रॉपर एक लीगल एक्शन लिया जाएगा और इस टाइम चीजें काफी ज्यादा उनके अगेंस्ट खराब हो सकती थी। बात यह कि पहले अगर आप पीसीबी के अगेंस्ट कुछ इस तरह की बात कर भी जाते थे या बहुत सारे क्रिकेटर्स कर भी जाते थे
कुछ होता नहीं था। लेकिन अब चूंकि हुकूमत पीसीबी एक ही चीज है तो आपके लिए चीजें इतनी आसान नहीं रहेंगी। नहीं, अब बड़ी चीजें जो है मुश्किल होगी है। खैर, इसके बाद जो अपडेट आ रही है वो ये आ रही है कि अजहर अली ने जो रिजाइन कर दिया पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साथ, वो जिम्मेदारियां सर अंजाम दे रहे थे अंडर 19 के साथ और शाहीन के साथ जो इनकी ड्यूटी लगाई हुई थी, जहां पर वो जिम्मेदारियां दे रहे थे। वैसे तो इनके पास कुछ सिलेक्टर वाली भी जो एक सीट जो है वो थी, लेकिन मेन इन्होंने जो वो जिम्मेदारियों से जो रिजाइन कर दिया। वजह ये बनी कि सरफराज अहमद को जो है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने अंडर 19 के साथ और जो शाहीन की टीम है उनके साथ हायर कर लिया जी। देखिए, ऐसा लग रहा है कि सरफराज अहमद जो है वो नाइटमेयर साबित हो गए अजहर अली के लिए। और अजहर अली पर्सनली ऐसा लगता है कि वो सरफराज से थोड़ा सा वो बुरा भी उनको लगता है, अवॉइड ही करते हैं, बुरा लगता है, क्योंकि वो भूल नहीं पा रहे शायद, क्योंकि जब 2017 में सरफराज को कप्तानी दी गई थी उस टाइम भी अजहर अली कप्तान थे। और उस टाइम पाकिस्तान चैंपियंस ट्रॉफी में ऐसा लग रहा था कि पाकिस्तान शायद क्वालिफाई भी नहीं कर सकेगा। इंग्लैंड भी हम गए थे तो बुरे हाल हो गया था, हम हार गए थे। वहां पर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने डिसीजन लिया, अजहर अली की जो कप्तानी थी वो उनसे छीन ली गई और सरफराज को कप्तानी दे दी गई। पाकिस्तान का पॉसिबल चांस भी नहीं था कि चैंपियंस ट्रॉफी की 8 टीमों में आएगा। और फिर वो यूं हुआ कि पाकिस्तान ने वेस्ट इंडीज के साथ एक सीरीज थी वो खेलने से मना कर दिया, जिम्बाब्वे से हमने खेला और हम उसके बाद क्वालिफाई कर गए। और जो कट ऑफ टाइम था उस टाइम हम पहुंच गए टॉप 8 में और पाकिस्तान चैंपियंस ट्रॉफी जीत गया। लेकिन उससे पहले भी अजहर अली कप्तान थे, तो वो भी अजहर अली की ही कप्तानी ली गई थी, सरफराज को दी गई थी और फिर सरफराज हीरो बन गए। अब अजहर अली इस टाइम पाकिस्तान के सिलेक्शन कमेटी के मेंबर में भी मौजूद थे। फिर आपके जो अजहर अली हैं वो आपका जो यूथ है और अंडर 19 है वो भी संभाल रहे थे, यूथ की जो सिलेक्शन है वो भी वो देख रहे थे। लेकिन उनसे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इतना कुछ भी नहीं था। वैसे अगर आप देखो तो वो जो लाहौर में अपनी एकेडमी है वो भी चला रही होती हैं, इतने सारे काम है वो एक साथ कर रहे थे। सोशल मीडिया में काफी ज्यादा अजहर अली पे क्रिटिसाइज भी किया जा रहा था और वो उनके बेटे को लेकर था कि उसकी इतनी परफॉर्मेंसेज नहीं थी एज कंपैरिजन काफी लड़कों के। लेकिन उन्होंने पिक किया, अजहर अली ने अपने बेटे को जो यूथ की टीम थी, जो अंडर 16 वगैरह की टीम्स होती हैं उनके अंदर उन्होंने चांस दिया। एज कंपैरिजन 2-3 ऐसे खिलाड़ी थे जिनके रिकॉर्ड्स उनके बेटे से ज्यादा बेहतर थे, लेकिन उनको नजरअंदाज कर दिया गया था। थोड़ा सा ये चल रहा होता है कि मिसबाउल हक के और अजहर अली के जो बेटे हैं इनको थोड़ा सा ज्यादा प्रेफरेंस दी जा रही होती है। और एज कंपैरिजन अगर आप दूसरे लड़के देखो तो बड़े टैलेंटेड होते हैं, बड़े बेहतरीन खिलाड़ी होते हैं। ये नहीं कह रहे कि उनके बच्चे बुरे हैं। लेकिन एक लड़का शामिल जो एक एंकर का बेटा है, टीवी एंकर का, मैंने देखा लोग उस पे बड़ा अननेसेसरी क्रिटिसिज्म कर रहे होते हैं। हालांकि वो लड़का वो अच्छा खिलाड़ी है, लड़का है, जिस तरह से वो रन्स कर रहा है लगातार, लोग उस बेचारे को पर्ची लगे होते हैं। लेकिन मैंने उसके स्टैट्स देखे हैं भाईजान, जो मुश्किल कंडीशन में वो रन्स करता है, कमाल कर देता है वो लड़का। नहीं, मैं वही बात कर रहा हूं ना कि वो अच्छा है, कुछ टैलेंटेड भी है बीच में, जिनके फादर के बड़े नाम है। अब मैं ये भी नहीं कह रहा कि मिसबाउल हक का जो बेटा है वो अच्छा खिलाड़ी नहीं है या अजहर अली का बेटा खिलाड़ी अच्छा खिलाड़ी है, मसला वो नहीं है। लेकिन उससे बहुत अच्छे भी हैं। लेकिन अगर उनसे बेहतर स्टैट्स वाला है, मिसबाह के बेटे से बेहतर वाला खिलाड़ी है, लेकिन अगर उसको प्रेफर कर दिया और अजहर अली वाला तो बिल्कुल ही कहीं लिस्ट में भी नहीं था, लेकिन आपने उसको प्रेफरेंस दे दी और जो दूसरा बंदा आ रहा था उसको नहीं दी गई, तो फिर बात होती है कि ये आपने उसके साथ ज्यादती कर दी। अगर उसका वो शायद किसी रक्षे वाले का बेटा है या शायद वो किसी फ्रूट की रेडी वाले का बच्चा है, उसका कोई ऊपर सिफारिश नहीं थी और उसके रन्स आपसे ज्यादा हैं, अगर आपके बेटे की 30 की एवरेज है उसकी 60 की एवरेज है, लेकिन वो नहीं सिलेक्ट हुआ, ये होता है दुख। खैर ये टॉपिक नहीं है। अब मसला ये हुआ कि अजहर अली इतना टाइम भी नहीं दे पा रहे थे और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने डिसीजन लिया कि सरफराज अहमद को लगाया जाएगा अंडर 19 में और शाहीन के जितने मामलात हैं सारे उनको जिम्मेदारी सौंपी जाएगी। उनको कहा जाएगा कि लीडरशिप स्किल भी सिखाएं, प्लेयर्स भी बनाएं और जो आपकी मेन सिलेक्शन कमेटी है जो अच्छा टैलेंटेड खिलाड़ी होगा शाहीन और अंडर 19 का, वो आगे रिकमेंड भी करेंगे। और हम सब ने इसको सराहा और ओवरऑल फैंस की तरफ से भी इसको वेलकम किया गया इस डिसीजन को पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के, एक अच्छा डिसीजन है सरफराज को लगाना। वो एक पाकिस्तान के वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल कप्तान है करंटली, अगर आप देखें तो एक बेहतरीन डिसीजन है। लेकिन इस पर अब अजहर अली को ये काफी बात बुरी लगी कि जो यूथ का तो मैं लगाया गया था तो अब सारा ये जिम्मेदारी सरफराज को दे दी गई। तो उसके बाद एक दिन के बाद ही उन्होंने न सिर्फ वहां से रिजाइन कर दिया जो यूथ की उनको डेवलपमेंट की जिम्मेदारी दी गई थी, बल्कि उन्होंने जो सिलेक्शन कमेटी है तमाम तर्ज की पीसीबी की जितनी जिम्मेदारियां थी जिसमें इंक्लूडिंग सिलेक्शन कमेटी भी आती है, उन्होंने कहा कि अब मैं पीसीबी के साथ कर रहा, मेरे पास एकेडमी भी है और भी मामलात हैं। लेकिन कुछ जरा ये बताते हैं कि अजहर अली थोड़ा सा हार्ट ब्रोकन भी हो गए क्योंकि सरफराज को भी लगाया गया। कुछ लोग इस पर सोशल मीडिया में इंटरेस्ट भी, अगर आप देखो ना कि वो मेन पाकिस्तान क्रिकेट के साथ काम कर रहे हैं, शाहीन के साथ काम कर रहे हैं, फिर अपनी प्राइवेट एकेडमी भी रन कर रहे हैं, तो देखो यूथ का प्रोग्राम चला रहे हैं, फिर अपनी एकेडमी से लड़कों को कर देंगे, कॉन्सेप्ट इंटरेस्ट भी तो है। और अभी उनका बेटा भी है क्योंकि तो उनको खुद भी करना चाहिए था। आई थिंक अब वो अब यूथ में क्योंकि लगे हुए थे और उनका बेटा भी था, वो उस टाइम यूथ पहले ही छोड़ देते।
जो यूथ किया उनको जिम्मेदार डायरेक्टर बनाया गया था, वो पहले ही छोड़ देते, वो खाली सिलेक्शन कमेटी में रहते, वो भी अच्छा रहता कि उनका बेटा कोई और सिलेक्ट कर लेता ना, वो कोई बुरी बात तो नहीं थी। मैं मानता हूं कि अगर कोई अच्छा, किसी का बेटा क्रिकेटर अच्छा है तो कोई बुरी बात नहीं है, क्रिकेटर का बेटा क्रिकेटर बनेगा, कोई बुरी बात नहीं है। लेकिन अब आप ही सिलेक्टर बन के उसको सिलेक्ट करने लग जाओ तो ये गलत है। जैसे मोइन खान ने एक अच्छी चीज की थी, आजम खान आए तो उन्होंने कहा कि मैं पीसीबी में कोई ओहदा नहीं लूंगा, ये मोइन खान ने बड़ा अच्छा किया। अब आजम खान के ऊपर वो नेपोटिज्म वाला नहीं डाल सकते, क्योंकि मोइन खान उस टाइम अच्छे ओहदे पर थे पीसीबी के साथ, सिलेक्टर भी थे और उनको ऑफर्स होती रही हैं, हम तक खबरें पहुंची हैं, मोइन खान को पीसीबी में बड़े अच्छे ओहदे मिल रहे हैं। लेकिन उन्होंने कहा कि जब तक अब मेरा बेटा खेल रहा है ना तो मैं इसमें नहीं आऊंगा। हाँ, मैं फ्रेंचाइजीज के साथ काम करता रहूंगा, वो एक अलग चीज है, प्राइवेट एंटिटी है, मैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साथ काम नहीं करूंगा। ये बहुत अच्छा फैसला था मोइन खान का। तो अजहर अली अब उसी, जहां उनका बेटा खेल रहा है उसी के वो सिलेक्टर बन गए, वो चीज मजे की नहीं लगती। फिर वो सवाल भी उठती है, और बुरा उनके लिए नहीं है, बुरा उनके बेटे के लिए है, क्योंकि वो शायद उतना प्रेशर हैंडल नहीं कर सकेगा। अगर 16 साल का अंडर 16 में आना है, आगे अंडर 19 में आना है, कि लोग उसको कहें अपने अबू की वजह से आया, मे भी उस बेचारे के अंदर टैलेंट हो और वो डिजर्व भी करता हो, लेकिन उसकी जो मेहनत है, जो हार्ड वर्किंग है, उसका जो टैलेंट है, वो उनकी वजह से, अपने अबू की वजह से, वो अजहर हो गया या मिसबा हो गया, कोई भी हो जाए, उनकी वजह से वो फिर अंडरमाइन हो जाएंगे। अच्छा, एशेज स्टार्ट होने जा रही है, धुआंधार एशेज जो है, आपको पता है कि बड़ी जबरदस्त जो है वो एशेज रहती है। इवन इसका पहला बॉल जो है उससे जो है कमेंट्री ऐसे शुरू हो जाती है जैसे बॉक्सिंग जो है शुरू हो रही है। ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड रवायती हरीफ है और एशेज में एक दूसरे से ऐसे टकराते हैं, और टेस्ट क्रिकेट जो है वो नेक्स्ट लेवल बुलंदियों को जो है वो छूता है। मिचेल स्टार के हाथ में जब बॉल आता है और ऑस्ट्रेलिया जैसी सरजमीन पे जब वो दौड़ के बॉल करते हैं तो कुछ अलग ही एक आप कह लेंगे नशा आता है दाऊद साहब क्रिकेट। देखिए, एशेज स्टार्ट होने वाली है परसों से, सुबह 7:15 बजे से ये पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक शुरू हो जाएंगी। ऑस्ट्रेलिया में खेले जानी है, दोनों अपनी 11 रेडी कर रहे हैं। बड़ी खबर ये आ रही है इंग्लैंड के कैंप से कि मार्क वुड जो है वो वापसी कर रहे हैं, स्क्वाड में उनका नाम भी आ गया पहले टेस्ट के लिए। दूसरी तरफ जो है वो ऑस्ट्रेलियन टीम भी पूरी तरीके से आबोताब में नजर आ रही है। और हमने हिस्ट्री देखी है एशेज की कि टेस्ट में तो चलो ये ऑन फील्ड सबसे हाई वोल्टेज सीरीज होती है, लेकिन ये सीरीज अली साहब जो बहुत सारे खिलाड़ियों के कैरियर एंड कर देती है, चाहे वो इंग्लैंड हो या वो ऑस्ट्रेलिया हो। जो टीम जीतती है वो तो बल्ले बल्ले है, लेकिन जो टीम हारती है उसकी रिटायरमेंट्स आती हैं। मुझे याद है जोनाथन ट्रॉट अपने पीक पे खेल रहे थे यार, पीक पे। ग्रैहम स्वान अपने पीक पे खेल रहे थे, वो जो इंग्लैंड हारा था, आउटलास हो गया था। इंग्लैंड की 4-5 रिटायरमेंट्स आ गई थी उसी एक ही दौरे पे। और वैसे भी इंग्लैंड जब ऑस्ट्रेलिया का दौरा करता है तो हमने देखा कि चीजें इंग्लैंड के लिए बड़ी खतरनाक रहती हैं। वही ऑस्ट्रेलिया पे भी इंप्लीमेंट है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया के भी 3-4 ऐसे खिलाड़ी हैं जो रिटायरमेंट के दहाने पर हैं, और कप्तानी स्टोक्स के पास है, एक बड़ी अग्रेसिव कप्तानी करते हैं। जिस तरफ अगर आप ऑस्ट्रेलिया की बात करो, बेहतरीन एक हाई वोल्टेज टीम है। पैट कमिंग्स पहले टेस्ट मैच में होंगे नहीं, स्टीवन स्मिथ कप्तानी करेंगे। लेकिन यह बात तो तय है कि अगर यहां पे जो टीम भी हारती है, बड़े बड़े नाम जा सकते हैं, बड़े बड़े नाम रिटायर्ड हो सकते हैं, और बहुत सारों के कैरियर बन सकते हैं। तो बहुत मजा आना है। एशिया में सुबह सुबह शुरू होगी, 5 टेस्ट मैच होंगे, बल्ले बल्ले हो जाएगी। और एक और खबर यह है कि जो ग्लेन मैकग्रा थे वो कमेंट्री पैनल में शामिल थे। सिर्फ 2 दिन पहले कबल फैसला कर लिया गया कि उनको जो आपका कमेंट्री पैनल है उससे ग्लेन मैकग्रा को हटा दिया गया, और वजह यह बताएगी कि जो जुए की एक कंपनी थी उसके साथ उनका नाम जोड़ रहा था, जिसकी वजह से उनको हटा दिया गया। तो चलिए, उम्मीद करते हैं आज हमारे शो आपको आएगा पसंद आया। वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन को बजाइए। एक और काम कर लीजिए, वो कर लीजिए, इंस्टाग्राम पर आप जाइए फॉलो कीजिए। बिल्कुल जी, इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर लीजिए, वहां पे मैं मौजूद हूं, दाऊद क्रिकेट के नेम से। अगर आपको कोई सवाल हो तो भेजिएगा, और इनको भी फॉलो कीजिए। मुझे फॉलो कीजिए, ऑफिशियल के नाम से डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। आप सुनते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।